गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पसार। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, रामायण मैया की, यज्ञ भगवान की, संत समाज की,
हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वृंदों की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। बोलिए श्री शंकरानंद जी महाराज की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो राघवेंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मदरामचरितमानस द्वितीय दिवस, जिसकी कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। आइए दो बार भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। और हमारे बीच में मध्य में गुरुदेव भगवान का भी आगमन हो चुका है। ऐसे बीतराग संत परम संत श्री शंकरानंद जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी कृपा से ये इतना दिव्य भव्य आयोजन चल रहा है, हम सभी श्रोता बंधुओं की ओर से और व्यास मंच की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी भक्त प्रेम से वहीं से बैठ के महाराज जी का अभिवादन करें। आए ठाकुर जी को स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त प्रेम से सभी को एक बार जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय 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 राम कथा। तालियां प्रेम से। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है वो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा कलि कामत गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलि कामत गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा।
कराला, राम कथा कालिका कराल। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जे पान। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जे पान। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, का करे तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। हरि जय जय श्री राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, तो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। परमादरणीय भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जनों एवं वात्सल्य स्नेहमयी महामंगलमयी भक्तिमती माताएं, संत भगवंत बालक वृंद, अतिहरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर ठाकुर जी की अति कृपा होती है, वही सत्संग में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। पहली बात तो मन लग जाए ये भी मुश्किल है, क्योंकि सारा बखेड़ा हमारे मन का ही है।
जितनी भी जो समस्याएं है वो मन की है। एक आदमी पेड़ के ऊपर उल्टा लटका था। आचार्य जी, एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उल्टा लटक गया। तो किसी ने पूछा, नन्ना आवाज समझ में आ रही है? उधर आवाज सही है ना? ठीक। तो तुम उल्टे क्यों लटके हो? किसी ने पूछा कि आप उल्टे क्यों लटके हो? तो बोला, हम अपने मन को सीधा कर रहे हैं। उल्टे लटक के हम अपने मन को सीधा कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने, संत ने कहा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम उल्टे लटक जाओ तो मन तुम्हारा सीधा हो जाएगा? तो आदमी बोला, ये हमारे मन ने ही कहा है। तो संत ने कहा, भले आदमी, जब तुझे तेरे मन ने पहले ही उल्टा लटका दिया तो वो काहे को सीधा होने वाला है? वो कभी सीधा नहीं होगा, वो तो उल्टा ही करेगा। मन कभी सीधा होने वाला नहीं है। ये तो उल्टी सीधी बातें सोचता है और वही सोचता रहेगा। बस सारा बखेड़ा मन का है। मन ही मिलावत रामसू और मन ही करत फजीत। ये मन ही हमें परमात्मा से मिलाने वाला है और मन ही हमारी विडंबना करने वाला है। मनः एव मनुष्याणाम, गीता में भगवान कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये बंधन किसका है? शरीर का, आत्मा का? ना, शरीर का बंधन हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। शरीर तुम्हारा नाशवान है, आज है, कल नहीं रहेगा। कोई गारंटी है कि हम हमेशा बने रहें? क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। मैं तो तलाश करता हूं उस वक्त की, जनाब मेरी भी जिंदगी किसी के काम आ जाएगा। नहीं तो भैया, ये बंधन जो भी है शरीर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर हमारा नाशवान है। आज है, कल नहीं रहेगा। इसको एक तरफ रखो, वहां से दीपक को हटाओ वहां से। लाइट को चीजों से दूर रखा, कपड़ों से, उससे सबसे। तो सज्जनों, शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इसका। और आत्मा पहले से ही मुक्त है, आत्मा का बंधन हो नहीं सकता। शरीर मुक्त नहीं है, क्योंकि ये तो मरने वाला है, मरना ही है इसे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई 1 महीना बाद मरेगा, कोई 6 महीना बाद मर जाएगा, कोई 50 साल बाद, कोई 100 साल बाद। मरना तो सबको ही है ना, अमर तो कोई है नहीं। तो शरीर हमारा नाशवान और आत्मा हमारी अजर अमर मुक्त है। आत्मा का बंधन कभी हो नहीं सकता। जब आत्मा को ये शरीर नहीं बांध पाया, आत्मा को, आप तो केवल, महाराज जी आप तो केवल बस दर्शन देने आए थे। अब व्यवस्था बहुत है आपके लिए, आप एक जगह बैठ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप तो बिल्कुल जाओ। और नन्ना इधर सामने बैठो, आगे सब इधर, आप लोग सामने बैठो तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगे। आओ आप सब सामने आ जाओ, और सामने, हाँ, और थोड़ा इधर दिखना चाहिए हमको, और थोड़ा इधर हो, बस। तो सज्जनों,
आचार्य जी हमको यहाँ लाने वाले यही हैं, ये नन्ना बैठे। तो आत्मा का बंधन कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा पहले से मुक्त है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। अब आत्मा का बंधन कहाँ है बताओ, वो तो पहले से ही मुक्त है ना। जब संसार में प्रलय हो जाता है तो भगवान नेत्र बंद करते हैं संसार का प्रलय। तो जितनी भी आत्माएं हैं सब शरीर रहित हो जाती हैं, और शरीर रहित होती हैं फिर इन्हें करण कलेवर चाहिए। शरीर कलेवर माने शरीर, तो ये व्याकुल होती हैं, शरीर इनको चाहिए। जीव दुखा कुले विष्णु, तो वही परमात्मा सृष्टि के माध्यम से फिर इस आत्मा को करण कलेवर प्रदान करता है। तो भैया ये जो बंधन है न तो आत्मा का है और न शरीर का है, तो काय का बंधन है? बोले केवल और केवल मन का है। अगर हमने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया तो बेड़ा पार, और मन को संसार में लगा दिया तो फिर संसार के चक्कर हमको लगाना पड़ेंगे। इसलिए सारा बखेड़ा केवल और केवल हमारे मन का है। तो मन को लगाना कहाँ है? बोले मन को लगाना है सत्संग में, और सत्संग में लगाओगे तो क्या होगा? बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। किया राम जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक, विवेक माने ज्ञान। ज्ञान तुम्हें मिलेगा कहां से? बोले ज्ञान मिलेगा राम कथा से। ज्ञान कहां से होता है? ज्ञान 4 जगह से होता है। पहली ज्ञान पीठ है मां की कोख। मां की कोख पहली ज्ञान पीठ। बच्चे को संस्कार मां की कोख से ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। रणवीर, अभिमन्यु को चक्राव्यूह का ज्ञान कहां से हुआ था? पेट से हुआ था, पेट में ही सीखे थे। तो ये हमारी मां की जो कोख है वो पहली ज्ञान पीठ है। सब यहीं से सीखता है जी। पहली ज्ञान पीठ। माँ का विचार, माँ का भाव, स्वभाव, ये सब उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, एक एक गुण माँ का बच्चे के जीवन में उतरता चला जाता है। ये ज्ञान कहाँ से? बोले माँ की कोख से। प्रहलाद को ज्ञान कहां से हुआ? मां की कोख से हुआ। ध्रुव को कहां से हुआ? ये कोई यहां आके तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं, सब वहीं हैं, वहीं से सब पढ़ के आए हैं। यहाँ तो केवल दीपक तैयार रखा है, बत्ती डली है, घी डला है, माचिस की काड़ी लगाने की देर है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच ग्रह उपजे तहु संत को। चाहे वो कहीं भी जाए, किसी भी योनि में जाए, किसी भी कुल में जाए, अगर भक्ति का बीज उसके भीतर पड़ा हुआ है तो सज्जनों फिर वो बीज उसका नष्ट होने वाला नहीं है। व्यक्ति जाति से महान नहीं होता है। अगर जाति से महान होते तो फिर भगवान तो किसी को मिलते ही नहीं। केवल जो ऊंची जाति के हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्हीं को ना भगवान मिलते।
भगवान ठेकेदारों को कब मिलते हैं? भगवान सीधे सच्चे सरल आदमी को जल्दी मिल जाते हैं। तो भगवान किसी जाति के नहीं है, भगवान किसी वर्ण व्यवस्था के नहीं है। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। जो उन्हें याद करता है, जो उनको हृदय से पुकारता है, तो भगवान उसी के पास में चले जाते हैं। कितने भक्तों की कथाएं हैं। एक बार बुलाओ तो जो प्रेम से बुलाए उसी के ठाकुर होते हैं। तो पहली ज्ञानपीठ मां की कोख, और दूसरी ज्ञानपीठ है पिता का कुल। पिता के कुल का, परिवार का वातावरण कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे विचार हैं, कैसे संस्कार उसको दिए जाते हैं। ये दूसरी ज्ञानपीठ है। समाज का ज्ञान कौन कराता है? कराता है ना। परिवार का ज्ञान मां, और समाज का ज्ञान पिता। और तीसरी हमारी जो ज्ञानपीठ है वो है गुरुकुल। गुरुओं के यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता था, जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता वो गुरु बनाता था। अब गुरु नहीं रहे तो बोले अब तो नौकर हो गए। बोलो कहीं दिखाता है गुरुकुल? आजकल कौन है? नौकर हैं। तो जब नौकर पढ़ाएंगे, वो उनकी भी मानसिकता केवल पैसे लेके पढ़ाने की है। तुम पढ़ो लिखो भाड़ में जाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो तनख्वाह से मतलब है। तो जब तक हमारे देश में गुरुकुल होते थे सज्जनों, तब तक सब गुरु पैदा हो रहे थे। विवेकानंद, रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे। रामानंद जी साक्षात भगवान का अवतार थे। रामानंद, जिन्होंने अपने यहाँ की व्यवस्था को संभाला। जब मलेच्छों का वातावरण ज्यादा हुआ, सारा संसार आक्रांत हो गया, तो रामानंद जी महाराज आए। तो जब जब संसार के ऊपर जब जब होए धर्म की हानि, तो कोई न कोई रूप लेकर के भगवान अवतार लेकर के संसार की रक्षा करते हैं। तो भैया बड़े बड़े गुरु पैदा हुए। विवेकानंद, रामानंद, शंकराचार्य, श्री रामकृष्ण परमहंस, रैदास कोई साधारण आदमी नहीं था कि रैदास कोई वर्ण व्यवस्था से जुड़ा है, कोई साधारण नहीं था। मीराबाई रैदास की शिष्या थी, झालाबाई रैदास की शिष्या थी, काशी नरेश रैदास के चेला थे। गुरु गोरखनाथ भी उनको मानते थे। इतना बड़ा रैदास भगवान का भक्त था, कोई साधारण आदमी नहीं था। तो ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? बोले गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। गुरु के द्वारा जो ज्ञान होगा वो तुम्हें गुरु बना देगा, और नौकरों के द्वारा जो ज्ञान होगा वो नौकरी करवाएगा, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा? तो शिक्षक, चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि सज्जनों, गुरु कभी, शिक्षक कभी नौकर नहीं होता है। और नौकरी की मानसिकता अगर उसकी है तो वो शिक्षक नहीं है, वो नौकर ही है। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। प्रलय और निर्माण ये शिक्षक की गोद में पलते हैं। ये तीसरी ज्ञानपीठ है। आजकल बच्चों के ऊपर कोई ज्ञान व्यान है, रटा दिया जाता है, और उनके ऊपर बोझ इतना लाद दिया कि उनमें जितना वजन नहीं है उतना उनकी पुस्तकों में वजन। तो जब से कॉन्वेंट स्कूल आए, हमारे देश की व्यवस्था बिगड़ती चली गई, क्योंकि धर्म संप्रदाय फैलती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। क्या बोले? हमारा सिलेबस बदल दिया गया। क्या पढ़ाया गया? बोले गा से गधा पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ाओ। अब वो गा से गधा पढ़ेगा तो गधा नहीं बनेगा?
अगर गा से गणेश पढ़ा दें तो गणेश जी के बारे में नहीं जान जाएगा। जो गणेश भगवान जिनकी प्रथम पूजा होती है उनको पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा तो गणेश के बारे में, अपने धर्मशास्त्रों के बारे में नहीं जानेगा। लेकिन नहीं, हमारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। का से कृष्ण नहीं पढ़ाएंगे, का से कौआ पढ़ाएंगे, हैं? का से कबूतर पढ़, क्या मतलब? हमारी शिक्षा को नष्ट किया। और इंग्लैंड में जो अंग्रेज हैं वो हमारे गीता को अपने कॉलेज में पढ़ाते, उनके कॉलेज में गीता पढ़ाई जाती है और फिर उस गीता को पढ़ के ये परिणाम होता है, माला झोली डाल के, कुर्ता पहन के, धोती पहन के, माथे पे चंदन लगा करके वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते हुए आपको मिल जाएंगे। ये गीता का चमत्कार है। तो हम लोगों के साथ में बोले हमने ये पाश्चात्य सभ्यता वाली जो पढ़ाई पढ़ी, तो हम लोग देख लो आप, चुटिया नहीं है। चंदन लगाना तो बहुत शर्म की बात मानते हैं लोग। सिखा रखना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। जो सच्ची विद्या होती है वो सिखा के द्वारा आती है। ये हमारा एरियल है। जिसके जन्म की सिखा, ध्यान रखना आगे के लिए बता रहा हूं मैं। जिन बच्चों की जन्म के जो बाल आते हैं ना, पूरे बाल कटवाओ, लेकिन सिखा नहीं कटवाना चाहिए, तो उससे ज्यादा होशियार कोई होगा नहीं दुनिया में। जन्म के जो बाल होते हैं उनकी अगर सिखा रखवा दी जाए तो वो बच्चा बहुत मेधावी। पहले विवेकानंद, बड़े बड़े ये विद्वान कहाँ से, यही सिखा का परिणाम तो है। आजकल तो आज पढ़ा कल भूल गया, पेपर में जाकर के आधा भूल जाता है, आधा वहीं वो सब छोड़ जाता है, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या है, सारा चौपट हो गया। और पहली ज्ञानपीठ माँ की कोख, दूसरी ज्ञानपीठ पिता का कुल, और सजनों तीसरी ज्ञानपीठ है शिक्षक गुरुकुल। और इनसे थोड़ा बहुत बच जाए तो फिर ये राम कथा, क्योंकि राम कथा में जो मिलेगा वो फिर संसार से, और जब वहाँ भगवान के यहाँ जाओगे तो कैसे जाओगे, ये सब यहीं सीखने के लिए मिलता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकहूँ दृढ़ नावा। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकहूँ दृढ़ नावा। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकहूँ दृढ़ नावा। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकहूँ दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा। तो भैया अगर इस भव सागर से, संसार सागर से पार अगर हम होना चाहते हैं तो राम कथा का सहारा हमको लेना पड़ेगा। ये हमारी ज्ञान पीठ है। यहाँ से जो मिलता है वो संसार के बंधनों से छुटाने वाला है। भव सागर चह पार जो पावा, तो उसको पार जाने का सुगम रास्ता क्या है? बोले राम कथा। क्या है? बोले ताको दृढ़ नावा, बिल्कुल सुदृढ़ नौका है। ये उसको भव सागर से पार कर देगी राम कथा। एक और विशेष बात समझ लें आप। भव माने संसार, इस चौपाई का अर्थ करें हम तो भव माने संसार और सागर माने समुद्र। सागर माने समुद्र और भव माने संसार।
तो संसार को सागर से जोड़ दिया, भव सागर। कहते ना, अरे महाराज ये तो संसार सागर है, तो उसी भव का नाम है संसार, और सागर माने समुद्र। भव सागर को संसार से जोड़ दिया गया। क्यों? बेटा ये इधर इधर भी ध्यान रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ना मोबाइल की आनी चाहिए। चुपचाप जो भी बात करना इशारे में करो या उधर जाके करो, बीच में बिल्कुल व्यवधान नहीं, कथा के बीच में। भव सागर, भव माने संसार। ये संसार क्या है? बोले यही तो सागर है। कैसा सागर है? बोले दोनों एक जैसे हैं, इसे संसार सागर कहते हैं, उसे इसी का नाम भव सागर है। क्योंकि सागर और संसार की दोनों की एक ही राशि है, संसार और सागर है राशि एक। शिवानंद की भी वही राशि है। हाँ, नहीं, कुंभ राशि है, आपकी भी है। तो संसार को सागर से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि संसार और सागर दोनों एक जैसे हैं देखने में। संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ये दुनिया जो तुम्हें दिखाई दे रही है आचार्य जी, वैसी नहीं है। ये दूर से तो भी, जब दूर से देखोगे ना तो बहुत अच्छी दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसके साथ में व्यवहार करेंगे, इसके साथ में आप व्यवहार करोगे, बरतोगे, तो पता चल जाएगा कैसी है। क्यों? बोले बिना स्वार्थ के यहाँ कोई किसी का काम करता नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जितना भी सब प्रेम है ये मतलब से है। दुनिया मतलब से प्रेम करती है, और मतलब नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, बैठे रहो आराम से। तो संसार दूर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे दूर से देखो तो बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा यार कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। और फिर व्यवहार करके देख लो तो पता लग जाएगा कि संसार तुम्हें कैसा है। और ऐसे ही जैसा सागर दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, समुद्र को आप दूर से देखो कितना अच्छा लगेगा। समुद्र दूर से देखो तो इतना अच्छा लगता है कि बैठे रहो घंटों वहां, मन नहीं आपका हटेगा वहां से हटने का। और आप फिर उसे थोड़ा व्यवहार कर लो, पियो पानी, फिर पता लग जाएगा। पानी आप उसका पी नहीं सकते हो, समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप, इतना खारी होता है। पीने की बात तो बहुत दूर, आप नहा भी नहीं सकते। तो संसार भी दूर से देखने में अच्छा है,
और सागर भी दूर से देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार में ये दोनों अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए दोनों को जोड़ दिया। ये दूर से ही ठीक है, व्यवहार करोगे तो किसी मतलब के नहीं है। सागर का एक किनारा दिखाई देता है, समुद्र का आपको एक किनारा दिखाई देता है। सागर देखा है, समुद्र देखा होगा कहीं ना कहीं, तो चार धाम की यात्रा में या जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में कहीं तो देखा होगा। नन्ना गए हो एक आध बार? नहीं गए? चलो कोई टीवी पे तो देखा होगा। तो सागर का एक किनारा दिखाई देता है रणवीर, समुद्र का एक किनारा तुम्हें दिखाई देगा, दूसरा नहीं देगा। अच्छा, दूसरा अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या है नहीं? एक किनारा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला किनारा दिखाई देता है, वो वाला किनारा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो है नहीं? है। कैसे माने है? ये हम कैसे माने कि दूसरा किनारा है? बोले अगर ये है तो वो भी कहीं न कहीं होगा। ये वाला किनारा इस बात को सिद्ध कर रहा है कि ये किनारा है तो वो किनारा भी कहीं न कहीं जरूर होगा। ऐसे ही परमात्मा भी है। कैसे माने? क्योंकि संसार है, अगर संसार को बनाने वाला है, संसार है तो संसार को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा, क्योंकि बिना बनाए तो बन नहीं सकता है। इसलिए संसार को बनाने वाला कौन है? बोले कोई शक्ति है। अब उस शक्ति को चाहे तुम परमात्मा कहो, चाहे तुम भगवान कहो, चाहे तुम ईश्वर कहो, जो तुम्हारी मर्जी हो सो कहो, चाहे सत्य कहो, लेकिन उसी शक्ति के अनेक नाम हैं। वही शक्ति अनेक रूपों में काम कर रही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो एक होकर के भी अनेक है, वो अनेक होकर के भी वो एक है। जितने भी नाम रूप सब ये उपाधि हैं, सबसे ये भगवान तुमको पहचान में आ रहा है। रूप ले लिया तो पहचान गए, नाम ले लिया तो पहचान लिया। ये तो उपाधि है, नाम रूप गुण ईश उपाधि। तो सजनों, अगर संसार है तो भगवान भी है, क्योंकि बिना बनाए ये संसार बन नहीं सकता है। कोई चीज बनी है, कोई वस्तु बनी है तो बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। ये पांडाल बनी है तो कोई बनाने वाला है कि नहीं? यज्ञशाला बनी है तो कोई बनाने वाला, अब तुम्हें दिखाई दे रही है, अब बनाने वाला अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो करने वाला था वो करके चला गया, जो करना था वो करके चला गया। अब वो बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोले उसने जो तुम्हारे सामने बना के तैयार कर दिया है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उस परमात्मा ने इस संसार को बना के तैयार कर दिया है, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? संसार। लेकिन बनाने वाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब संसार है तो कोई बनाने वाला जरूर होगा। यज्ञशाला है तो बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। तो भैया, ये किनारा उस किनारे को सिद्ध कर रहा है। अगर ये है तो वो भी कहीं न कहीं होगा। ऐसे ही संसार में, हमारे जीवन में हमें एक किनारा दिखाई दे रहा है। कौन सा? बोले जिंदगी का। और दूसरा किनारा भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी जिंदगी का दूसरा किनारा कौन सा है? बोले मौत। जिंदगी का दूसरा किनारा क्या है? बोले मौत। बताओ किसको दिखाई दे रही है? सब मरेंगे, दुनिया मरेगी, लेकिन हम नहीं मरेंगे, ऐसी भ्रांति है लोगों को। तुम्हारे सामने सब मरते मरते चले जा रहे हैं, और एक दिन तुम्हारा भी नंबर, अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन वहां की कोई तैयारी नहीं है।
कोई तैयारी करी हमने कि वहां जाना है हमें। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, तो कैसे? बोले वहां तो पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो सजन वहाँ की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जाना वहाँ सबको है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। तो भव सागर से अगर हम पार होना चाहें, मौत नहीं दिखाई दे रही है लेकिन होगी। भले ही तुम्हें दिखाई नहीं दे लेकिन मौत भी है। कैसे माने मौत है? बोले ऐसे मानो कि अगर जिंदगी है तो मौत भी है, जिंदगी है तो मौत भी है। एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। तो भैया फिर इस भवसागर से पार होने का कोई उपाय है क्या? इस भवसागर से पार होने का कोई उपाय? बोले है। क्या है? भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। भव सागर जय पार जो पावा, राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। भव सागर जय पार जो पावा, राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। भव सागर जय पार जो पावा, राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। भवसागर चह पार जो पावा, तो राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं होगी, अपने आप तुम पार हो जाओगे। लेकिन पार कब होगे? जब अपने मन को भगवान से जोड़ दोगे, क्योंकि अपने मन को भगवान से जोड़ देने का नाम भक्ति है। अपने मन को भगवान से अगर आपने जोड़ दिया तो उसी का नाम भक्ति है। फिर तुम्हें भक्ति अलग से करना नहीं पड़ेगी। तो भैया केवल और केवल सारा जो भी बखेड़ा है वो हमारे मन का है। मन को भगवान के चरणों में लगा दो, और मन जिस दिन भगवान के चरणों में लग जाएगा, बस ठीक। थोड़ा सा इधर, बस। जिस दिन तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, तो पहले तो भगवान के चरणों में मन लगना मुश्किल है, और लग जाए तो फिर हटना और ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि लगता है कब? बोले जब भगवान के ऊपर हमें, देखो भगवान से प्रेम हमारा क्यों नहीं है? भगवान से प्रेम हमारा क्यों मन नहीं लगता है? पूजा में, पाठ में, भजन में, कीर्तन में, कथा में क्यों मन नहीं लगता है? बोले इसलिए नहीं लगता है कि हम भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। भगवान को हम जानते नहीं हैं, और जान जाएंगे तो मान जाएंगे, और मान जाएंगे तो भगवान के चरणों में मन लगेगा कि नहीं? बोलो। इसीलिए नहीं लगता है ना कि जानते नहीं है। हम किसको मानते हैं? बोले जिसे जानते हैं। जिसे हम जानते हैं उसी को हम मानते हैं, और जिसे जानते नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हो और तुम्हारा परिचित वाला आदमी मिल जाए, तो बोलो राम राम करोगे कि नहीं? कम से कम खोपड़ी तो हिलाओ, करोगे ना? और अपरिचित हो तो, जिसे आप जानते ही नहीं हो, 36 बार निकल जाए बगल से, हमें क्या लेना देना? तो भैया
इसीलिए हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है कि हम भगवान को जानते नहीं हैं। और जिस दिन जान जाओगे उसी दिन मान जाओगे, और मान जाओगे तो फिर बिना भगवान के रह नहीं पाओगे। और जानोगे कब? पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि तालियां प्रेम से। तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। हाँ, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को। हरि बोल। तालियां प्रेम से, ताली बजाते हुए। श्री राम। फूलों के बीच खुशबू कण कण महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू कण कण महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, जय हो। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। श्री राम। जय श्री राम। कहने को मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेम अश्रु में नहाता, प्रेम अश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। श्री राम।
चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जो भक्त ने भगवान को जिस रूप में चाहा, भगवान उसको उस रूप में ही मिला है। तो भक्त का भाव है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। सब लोग एक बार हाथ उठा के प्रेम के साथ, सब लोग भगवान को बुलाते हो प्रेम के साथ हाथ उठा के। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। तो क्यों भगवान से प्रेम नहीं है? क्योंकि भगवान के बारे में हम जानते नहीं हैं। जानेंगे कैसे? बोले सोई जाने जेहि देव जनाई। और जानत एक बार जान लोगे तो होगा क्या? बोले जानत तुम्हें हुई जाई। जो भगवान को एक बार जान लेगा फिर वो भगवान ही हो जाता है, क्योंकि संसार उसकी दृष्टि में रहता नहीं है। फिर क्या होता है? बोले सी राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो पहले तो भगवान को जानना मुश्किल है। जानेंगे कैसे? बोले सत्संग से। जीवन में जब सत्संग होगा तभी न जानेंगे, और जान जाओगे तो मान जाओगे, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह भंडारा चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। एक जगह भंडारा चल रहा था, तो भंडारे में कुछ लोग प्रसाद ग्रहण करके आ रहे थे उधर से। तो जब प्रसाद ग्रहण करके आए तो रास्ते में एक सूरदास जी मिल गए। भैया राम राम। बोले राम राम जी, कहाँ से आ रहे हो? बोले भंडारा पाके आ रहे हैं। सूरदास बोले बहुत बेकार हो। क्यों? बोले हमको नहीं ले गए भंडारे में। तो लोगों ने कहा बाबा तुमको ले तो जाते लेकिन तुम मिले ही नहीं। अगर तुम मिल जाते तो तुम्हें भंडारे में हम जरूर ले जाते। हमने तुमको बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं लगा। तो सूरदास बोले कोई बात नहीं, हम भी भंडारा पाने ही गए थे, हमने यहीं पा लिया और तुम वहां पाके आए हो। लेकिन ये बताओ तुमको वहां क्या क्या मिला था? भंडारे में क्या क्या मिला था? तो लोगों ने कहा बाबा वहां हमें सब्जी, पूड़ी, बूंदी, रायता और खीर मिली थी।
सूरदास बोले हे भगवान, और तो हमें सब कुछ यहाँ मिला, लेकिन खीर बेचारे सूरदास ने कभी खाई नहीं थी। मिली नहीं तो कहाँ से खाएगा? नहीं, हम हलवा नहीं खाते। भले आदमी हलवा तो तब खाएगा जब तुझे मिलेगा, मिलेगा तब ना खाएगा। अब मिला ही नहीं जिंदगी में, फिर तुम मने करो तो मिले तो पहले। तो सूरदास को बेचारे को खीर मिली नहीं थी, खाते कहां से? तो सूरदास ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप हमें ये बताओ कि खीर होती कैसी है। अब बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई सूरदास को बता दे कि खीर कैसी होती है? बता सकता है? सूरदास को कोई नहीं बता सकता कि खीर कैसी होती है। एक आदमी ने प्रयास किया, चलो हम बताते हैं। सूरदास, हाँ बोले, खीर होती है, थोड़ा आंधी वांधी आ रही है, कैबिनेट वगैरह से थोड़ा सावधान रहना, आराम से संभल के रहना। ये इसको थोड़ा खुलवा दो, ये पर्दे खुलवा दो, इधर पीछे वाले 2-4 पर्दे खोल दो, एक आध 2 पर्दा खोल दो। आचार्य जी निकलो, निकल जा उधर निकलो।